जय हिंद। नाउ आज के समय जैसी फॉरेन पॉलिसी यूएसए की चल रही है, न सिर्फ इंडिया को लेकर बल्कि हर एक कंट्री को लेकर, ये बहुत ही कंफ्यूज्ड है। इतनी कंफ्यूज्ड फॉरेन पॉलिसी हिस्ट्री में शायद किसी कंट्री की नहीं रही होगी। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कल आप सभी ने देखा होगा ये जो पोस्ट की थी ट्रम्प ने। यहाँ आप देख पाएंगे इन्होंने लिखा है, लुक्स लाइक वी हैव लॉस्ट इंडिया एंड रशिया टू डीपेस्ट डार्केस्ट चाइना। खैर रशिया को तो यूएसए पहले ही खो चुका है और अब ट्रम्प कह रहे हैं कि भारत को भी खो दिया है इन्होंने। कैन यू इमेजिन, एक सिटिंग प्रेसिडेंट ऐसे ट्वीट्स कर रहा है। किसी भी और कंट्री की फॉरेन पॉलिसी ऐसे सोशल मीडिया के माध्यम से नहीं चलती अनटिल वो पाकिस्तान और यूएसए हो। खैर पाकिस्तान में तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी काम करती है तो उसकी बात तो रहने देते हैं। आगे ट्रम्प ने लिखा है सार्केस्टिक टोन में, मे दे हैव अ लॉन्ग एंड प्रॉस्परस फ्यूचर टुगेदर। और इंटरेस्टिंगली ये जो फोटो इन्होंने यहाँ पोस्ट की है ये रिसेंटली हुए एससीओ समिट की है भी नहीं, ये पिछली किसी मीटिंग की है ना। सभी लोग इस पोस्ट को डिकोड कर ही रहे थे कि ट्रम्प एक और यू टर्न ले लेते हैं। एक रिपोर्टर ने जब इनसे पूछा कि हु डू यू ब्लेम फॉर लूजिंग इंडिया टू चाइना, एंड इसका जो आंसर दिया है ट्रम्प ने, आप सुनिए एक बार। Mr. President, who do you blame for losing India to China? In your post earlier today in the morning, you did put that out. I don't think we have. I've been very disappointed that India would be buying so much oil, as you know, from Russia, and I let them know that. We put a very big tariff on India, 50% tariff, very high tariff. I get along very well with Modi, as you know. He's great. He was here a couple of months ago. In fact, we went to the Rose Garden, and it was the grass. ये यहाँ कह रहे हैं कि मैं बहुत डिसअपॉइंटेड हूँ कि इंडिया ऑयल परचेज कर रहा है रशिया से और हमने 50% टैरिफ्स लगाए हैं, काफी हाई टैरिफ्स हैं। एंड देन मोदी इज ग्रेट, हम दोनों की काफी अच्छी बनती है। क्या आपने कभी इतना कंफ्यूज्ड लीडर देखा है? मैंने तो नहीं देखा। सुबह कुछ कह रहे हैं ट्रम्प, शाम को कुछ और कह रहे हैं। बट इम्पोर्टेंट ये है कि इस ट्वीट को देखकर ये नहीं लग रहा है कि इन्हें अफसोस है कि भारत चाइना और रशिया के क्लोज चला गया, बल्कि ये ट्वीट साउंड कर रहा है कि ट्रम्प कहना चाह रहा हूँ कि आई डोंट केयर, अगर इंडिया रशिया और चाइना के साथ है तो इनका प्रॉस्परस फ्यूचर रहे साथ में। और ये ना उन लोगों को शो कर रहे हैं जो अमेरिकन इन्हें क्रिटिसाइज कर रहे थे। अगर आप जियो पॉलिटिक्स फॉलो करते हैं तो आपने देखा होगा, मैंने भी अपनी कई वीडियोस में बताया है कि ट्रम्प को हैवी क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ रहा है इन अमेरिका। जो इकोनॉमिस्ट हैं वो वार्निंग दे रहे हैं रिसेशन की। जो फॉर्मर एनएसए है, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जॉन बोल्टन, इन्होंने कहा कि 20-25 साल जो लगे थे यूएस और इंडिया के रिलेशंस इंप्रूव करने में, रशिया और चाइना से भारत को दूर करने में, उस पर ट्रम्प ने पानी फेर दिया है। आई मीन बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ रहा है ट्रम्प को। एंड इन्होंने इस ट्वीट से इन्हीं लोगों को एक तरह से मॉक किया है कि जो भी हो आई डोंट केयर। और ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन के जो ऑफिशियल्स हैं वो जिस तरह की लैंग्वेज यूज कर रहे हैं इंडिया के लिए, इंडियन प्राइम मिनिस्टर के लिए, वो डिप्लोमेटिक तो बिल्कुल भी नहीं है। हम सभी देख रहे थे कि ट्रेड एडवाइजर पीटर नावारो ने किस तरह के स्टेटमेंट्स दिए थे अगेंस्ट इंडिया। एंड अब जो कॉमर्स सेक्रेटरी हैं यूएसए के, हॉवर्ड लुटनिक, इन्होंने भी बड़ी स्टेटमेंट दी है और बड़ी से ज्यादा मैं कहूंगा डिसरिस्पेक्टफुल स्टेटमेंट दी है। इन्होंने एग्जैक्टली कहा क्या है, तो इन्होंने कहा है कि चिंता मत करिए, 1-2 महीने में इंडिया सॉरी बोलेगा यूएसए से और फिर ट्रम्प देखेंगे कि मोदी के साथ करना क्या है। ये बात इन्होंने ओपनली बोली है। एंड आई थिंक इस तरह की बहुत स्टेटमेंट हो चुकी हैं और अब भारत को प्रॉपर रिप्लाई देना चाहिए। और अगर आप डिमांड्स देखें तो यूएसए की डिमांड्स जो अब लगातार बढ़ती जा रही हैं, मैं बताता हूँ आपको बेसिकली यूएसए अब चाहता क्या है भारत से। तो इनकी मेन 3 तरह की डिमांड्स हैं। पहली, भारत को अपना मार्केट ओपन करना होगा। जो हम साफ मना कर रहे हैं ना कि एग्रीकल्चर और डेयरी मार्केट हम नहीं ओपन करेंगे यूएसए के लिए, तो अमेरिका का कहना है कि सबसे पहले तो ये ओपन करो। दूसरा, ये कह रहे हैं कि रशियन ऑयल परचेस करना बंद करो। इसका भी रिस्पॉन्स हमने क्या दिया है, और ज्यादा रशियन ऑयल परचेस करके। लगातार हमारा क्रूड ऑयल इंपोर्ट बढ़ रहा है रशिया से। और तीसरी और बहुत ही इम्प्रैक्टिकल डिमांड है कि ब्रिक्स को छोड़ दे इंडिया। ये सब देख कर ना ऐसा लगता है कि ये स्टेटमेंट किसी ऐसे इंसान की तरफ से आ रही है जिसे जियो पॉलिटिक्स का जे भी नहीं पता है। आई मीन कोई सेंस है इस बात की कि इंडिया ब्रिक्स को छोड़ दे? यूएसए को शायद इंडिया और कनाडा में डिफरेंस नहीं पता है। कनाडा को यूएसए 51st स्टेट बना भी सकता है, बट इंडिया की फॉरेन पॉलिसी यूएसए डिसाइड नहीं करेगा। और बात करें ट्रेड की, तो ऐसी बात तो है नहीं कि सिर्फ इंडिया को ही प्रॉफिट होता है यूएसए के साथ ट्रेड करके। अगर आप बिगर पिक्चर देखोगे तो एट द एंड प्रॉफिट में यूएसए ही रहता है। देखिए ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन जो बार बार कह रहा है ना कि इंडिया का $40 बिलियन से ज्यादा का ट्रेड सरप्लस है यूएसए से, इंडिया सिर्फ हमें बेचता है, तो ये ना सिर्फ आधा सच है। आई मीन जो ट्रम्प कह रहे हैं इसमें सिर्फ ये बात करते हैं गुड्स की, और ट्रेड में सिर्फ गुड्स नहीं आता। जब 2 कंट्रीज ट्रेड करते हैं तो और भी बहुत फैक्टर इन्वॉल्व होते हैं। जो सिटीजन एक दूसरे की कंट्री में काम करते हैं, रेमिटेंस
अप्लायंसेस बेचते हैं वो भी एक तरह से ट्रेड के अंडर आता है, सर्विसेज, कंपनी रेवेन्यू, ये सब भी ट्रेड के अंडर आता है। एंड अगर आप इन सबको मिलाकर टोटल ट्रेड देखोगे तो यहाँ यूएसए सरप्लस में ही रहता है। और अभी कुछ रिपोर्ट्स ये भी क्लेम कर रही हैं कि ट्रंप प्रेशर डालने वाले हैं टेक कंपनीज पर, जैसे गूगल, मेटा, इन पर, ताकि वो सिर्फ अमेरिकन को जॉब दें, इंडियंस को नहीं। खैर अभी तक ये कंफर्म है नहीं, पॉसिबिलिटी है कि ये सिर्फ क्लेम्स ही रह जाएंगे, इनमें कुछ सच्चाई होगी नहीं। बट मैं जो कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि सिर्फ इंडिया को प्रॉफिट नहीं होता है यूएसए के साथ ट्रेड करने से, तो हमें भी कुछ ना कुछ स्टेप लेना चाहिए जिससे यूएसए को समझ आए कि नहीं, ये ट्रेड वन साइडेड रिलेशनशिप तो बिल्कुल भी नहीं है। भारत एक ग्रोइंग मार्केट है, इंडिपेंडेंट कंट्री है एंड भारत रिस्पेक्ट डिजर्व करता है। देखिए यूएसए को जो घमंड है इकोनॉमी का, अच्छी बात है आपकी इकोनॉमी बहुत बड़ी है, बट आप इस तरह किसी कंट्री को बुली नहीं कर सकते। अगर हाइपोथेटिकली यूएसए के साथ रिलेशन और खराब होते हैं एंड अपने टेक जाइंट्स को यूएसए ऑर्डर देता है कि इंडिया से पुल आउट करो, तो ये काफी बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है भारत के लिए। एंड इसका एक सिंपल सॉल्यूशन है भारत के खुद के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो सेफ हों और सिक्योर हों। इस सब में चाइना हमसे बहुत आगे निकल चुका है, बट देर से ही सही हमें अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स बनाने होंगे। पॉपुलेशन के मामले में हम नंबर 1 पर हैं दुनिया में, तो हमें इसका फायदा उठाना चाहिए। बट एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो मैं कहना चाहूंगा, देखो ये तो सभी लोग कहते हैं कि हमें खुद के ऐप्स बनाने होंगे, बट ये कोई नहीं कहता कि उन ऐप्स को वो स्टैंडर्ड भी मेंटेन करना होगा। आपको याद हो तो जब पबजी बैन हुआ था तब एक गेम की बहुत हाइप बनाई गई थी, इंडियन गेम है, ये है, वो है, बट जब लॉन्च किया तो वो गेम 20-25 साल पहले वाले गेम से भी कम्पीट करने लायक नहीं था। तो मेरे कहने का मतलब है कि जो भी प्लेटफॉर्म्स बनाए जाएं उनमें जरूरी ये है कि यूजर इंटरफेस इजी रखा जाए। अभी भी बहुत इंडियन ऐप्स है मार्केट में, पर उनका यूआई आप देखेंगे तो एडवर्टाइजमेंट्स इतने भरे होते हैं कि समझ नहीं आता एप्लीकेशन पर ऐड है या ऐड पर एप्लीकेशन के कुछ फीचर्स हैं। सो लेट्स होप कि भारत में इन टेक जाइंट्स के अल्टरनेटिव्स जल्दी ही क्रिएट किए जाएं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। फॉर द टाइम बीइंग दिस वाज ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू फॉर वॉचिंग। दिस इज हर्ष गुर्जर साइनिंग ऑफ।